हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी का एक और बढ़िया लेक्चर। जैसे कि हम लोगों ने कल जाना था वर्णों का वर्गीकरण, मतलब किसके उच्चारण के हिसाब से, मतलब अगर गले से बोल रहे तो कैसे कौन से वर्ण होंगे, कौन से स्वर होंगे, कौन से व्यंजन होंगे उसमें, है ना। अगर मान लीजिए जीभ का यूज़ कर रहे हैं, मूर्धा कौन सी चीज़ होती है, मूर्धा से क्या कौन से वर्ण बोले जाते हैं, या फिर आपके मसूड़े से कौन से बोले जाते हैं, होठ का यूज़ करके कौन से बोले जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे डा और ढा के पहचान के विशेष नियम। ठीक है, 5 नियम है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, पहला जो है शब्द के प्रारंभ में इनका ज़्यादा है। ठीक है, जैसे यदि डा और ढा का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगी। ध्यान रखना दोस्तों, शब्द के प्रारंभ में अगर डा और ढा का प्रयोग हो गया तो इनके नीचे बिंदी कभी नहीं लगी। जैसे डमरू, ठीक है, जैसे ढोलक, जैसे ढपली, जैसे डोर, जैसे ढक्कन इत्यादि। ठीक है, उसके बाद सेकंड रूल आ जाता है यदि डा और ढा से पहले अनुस्वार आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगेगी। मतलब अनुस्वार मतलब वही जो बिंदी लग जाती है ना, अंग आहा वाला जो होता है दोस्तों, अंग और ये होता है ना, ये अंग और आहा यही है अनुस्वार। ठीक है, तो इनके पहले अगर लग गया, जैसे ये वाला लग गया तो मतलब बिंदी नहीं लगी। जैसे डंडा, अब जैसे अन आ गया ना तो लगा क्या, नहीं लगा। पंडा, पांडाल, चांडाल, प्रकांड, खंड इत्यादि। ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है दोस्तों यदि डा और ढा से पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए। मतलब पंचम वर्ण कौन से होते हैं, जैसे का खा का वर्ग का सबसे लास्ट वाला, पा वर्ग का सबसे लास्ट वाला, ता वर्ग का, है ना, इनका सबसे लास्ट वाला जो 5वां है वही पंचम वर्ण होता है। ठीक है, तो अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। जैसे अन्न है, ये पंचम है ना, पंडित, पंडा, डंडा, प्रकांड, खंड, चांडाल इत्यादि। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नियम क्या कहता है, फोर्थ नियम कहता है अगर डा और ढा का प्रयोग तत्सम संस्कृत भाषा के शब्दों में हो तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जैसे षड, षडानन, षड्यंत्र, ठीक है, इत्यादि। उसके बाद 5वां नियम क्या कहता है दोस्तों, 5वां नियम कहता है कि अगर डा और ढा का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे रोड, जैसे क्राउड, जैसे लाउड, जैसे इत्यादि। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ट्रिक है दोस्तों, अगर मान लीजिए ये बिंदी वाला डा यूज़ कर रहे हैं तो इंग्लिश में उसको रा बोलना, और बिंदी वाला ढा यूज़ कर रहे हैं तो इंग्लिश में उसको RH लिखना। ठीक है, जैसे रोड, रोड में ये वाला डा आएगा। जैसे लोनागर, RH की जगह डा आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर मान लीजिए बिंदी वाला डा नहीं है तो D यूज़ होगा इंग्लिश में, अब बिंदी वाला डा नहीं है तो DH यूज़ होगा इंग्लिश में। जैसे भिलवाड़ा, बिंदी वाला है तो R आ गया। ठीक है, बिना बिंदी वाला है D आ गया, बिंदी वाला ढा आ गया तो RH आ गया। ठीक है, RH आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर एक नया लेक्चर स्टार्ट करें। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।